यह कहानी एक राजा और एक महान बौद्ध भिक्षु की है। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता, लेकिन उसका मन शांत ही नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता और पता लगाता है कि मन को शांत कैसे किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुन बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुन व्यक्ति बोला, राजन, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, बल्कि वह दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है। वो आपका समाधान जरूर कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा यह सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी दिखाता है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे। वह वहीं पर रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बोधिधर्मन ही होते हैं। राजा बोधिधर्मन के पास जाता है और कहता है कि सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। बोधिधर्मन राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? यह सुन बोधिधर्मन राजा की ओर देख मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज की कमी है। मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत हो भी जाता है तो यह कुछ देर बाद फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुन राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधिधर्मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बोधिधर्मन कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कह दी। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और कहें, शायद मेरे सुनने में
त्रुटि हुई हो। बोधिधर्मन फिर से वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में छोड़ आओ। राजा सोचता है कि लगता है यह कोई पागल आदमी है, क्योंकि अब राजा के पास कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं था। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। तो वो बोधिधर्मन से कहता है, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ लाऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह बोधिधर्मन के पास पहुंचता है और कहता है, हे महात्मा, मैं आ गया। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बोधिधर्मन राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो राजन। जैसे ही राजा ने आंखें खोली तो बोधिधर्मन उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं महात्मा। फिर बोधिधर्मन बोले, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। अगली सुबह राजा बोधिधर्मन के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बोधिधर्मन फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज में बोधिधर्मन से कहता है, नहीं महात्मा। इस बार बोधिधर्मन फिर से वही बात कहते हैं कि कल फिर से आना और पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा पुनः बोधिधर्मन के पास आया और वैसा ही करता है जैसा पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बोधिधर्मन राजा के कंधों पर हाथ तो रखते हैं, पर इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह ध्यान मग्न हो जाता है। काफी समय बीत जाता है। बोधिधर्मन भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बोधिधर्मन के चरणों में रख देता है और कहता है, हे महात्मा, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वो परम शांति मुझे मिल गई जिसकी तलाश में अब तक भटक रहा था। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।